तो तुम मोदी को 100 दिन का एजेंडा तो देखो आप, सबरे जेल जा रहे, अखिलेश, राहुल, सोनिया, कहाँ लग रहे भाई साहब? चोरी करी है तो भुगतना पड़ेगा, निकलेगा। कोई अफसर नहीं, नहीं कोई अफसर नहीं है। 7वें चरण के बाद अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इस बारे में आम जनता क्या सोचती है हम जानेंगे झांसी के मुख्य बाजार से। भाई साहब नाम क्या है आपका? अजीत आहूजा। अजीत जी, क्या लगता है आपको जो एग्जिट पोल आ रहा है वो कितने सही, कितने क्या लगता है? बहुत ज़्यादा सही है। क्या कारण? पूरे प्रदेश, पूरे देश में एमवाई फैक्टर है, उसे कहते महिला और युवा, मोदी और योगी, पूरा एमवाई फैक्टर है पूरे इंडिया के अंदर, उसे कहते। इसी की वजह है उसे कहते कि बीजेपी में पीएम मोदी फिर से दोबारा सरकार बना रहे तीसरी बार। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्या होना उनका, फिर से तैयारी करेंगे, भविष्य उनका अच्छा है, उनको संभावनाएं हैं बहुत सारी, करना भी चाहिए कोशिश उनको। भाई साहब क्या मानते हैं आप कि जिस तरह से चुनाव के पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आपस में एक दूसरे को गलत बातें करते थे, फिर एक साथ खड़े हो गए आके, जनता इसको कैसे देखती होगी? सिर्फ एक ही मुद्दा उसे कहते मोदी जी को सरकार से हटाना, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। उसी के लिए इकट्ठे हुए, उसी के लिए फिर से बिखर जाएंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? आदिश जैन। जैन साहब, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की बातें करती थी कांग्रेस। सब कांग्रेस का तो कहना है, वो जो कहते हैं वो सब उल्टा सीधा कहते हैं, उन्हें जो करना होता है उनके कहने के उल्टा होता है सब। नहीं, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट लगभग बन चुकी है थर्ड टाइम में, क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? ऐसा पहले से संभावित था, लोगों ने पहले ही मन बनाया हुआ था कि बीजेपी को ही फुल फ्लैश बनाना है, लेकिन विरोधियों का मन था तो चलता रहा मार्केट में र्यूमर, बाकी बनना तो यही था जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो अब की बार 400 पार से नीचे आ चुकी, बात क्या? अब वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा सर, लेकिन संभावनाएं अभी भी है, संभावनाएं 400 संभावना अभी भी है 400 की, अभी अभी भी संभावनाएं हैं। हो सकता है 4 तारीख को हम सब 400 का आंकड़ा छूटे संभावनाएं अभी भी यही हैं कि 4 तारीख को बीजेपी 400 के पार दिखाई देगी। ये रुझान तो बेवकूफ़ी के काम है, क्योंकि रुझान से पहले ही रुझान था कि मोदी की सरकार बन रही है, वो बनेगी। और जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी की ही सरकार रहेगी, कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले, कहीं नहीं, सब खत्म। ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता? जो देश का विकास करेगा, देश का भविष्य बनाएगा, वो आगे आएगा। कांग्रेस और आम आदमी अरे कहाँ लगे यार भाई साहब, बे चमगादड़न में तुम गोली खेल रहे, कांग्रेस और आम आदमी। तो तुम मोदी को 100 दिन का एजेंडा तो देखो आप, सबरे जेल जा रहे, अखिलेश, राहुल, सोनिया, कहाँ लग रहे भाई साहब? चोरी करी है तो भुगतना पड़ेगा, निकलेगा। कोई अफसर नहीं, नहीं कोई अफसर नहीं है। चोरी करो जेल जाओ, ऐश करो, रोटियां तोड़ो, पतली दाल खाओ जेल की, मस्त रहो। यही करना पड़ेगा। जैसे सत्येंद्र मालिश करवा रहे थे ना रेपिस्ट से, ऐसे ही ये मर्डरर से मालिश करवाएं सब लोग जाके, क्या दिक्कत है? जेल जाके। हाँ जेल जाके। भाई साहब नाम क्या है आपका? सुनील सोनी सर। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको जो रुझान आ रहा है, क्या लगता है किसे? मोदी जी, हर हर मोदी, सब जगह मोदी, मोदी की सरकार है। और कांग्रेस बीजेपी क्या दिख रहा है, अंदर देखते हैं आप? नीति डिस्टर्ब है और कुछ नहीं। क्या क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, काम करना नहीं है, बस खाली जो आना सब आना, आने आते रहने दो अंदर। हाँ, इसलिए मोदी सबसे बढ़िया है और मोदी का ही है। एग्जिट पोल भी मेरे ख्याल से मोदी है और बस 4 तारीख को आप देख लिए, आपकी बार और 400 पार हो गए। 400 पार। देखिए, हम पिछले 5 चुनाव से एग्जिट पोल के नतीजे लगभग 95% तक सत्य होने को देख रहे हैं। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और देश में कमल खिलने जा रहा है, वो भी मोदी जी के नाम पर। ऐसा क्यों लगता है? अब एग्जिट पोल से हमने पिछले 5 बार से यही देखा है और मोदी जी ने देश के लिए इतने अच्छे काम किए हुए हैं, देश को विश्व पटल पर सबसे ऊपर की ओर ले गए हैं। भारत टॉप 3 देशों में आने की ओर अग्रसर रहेगा, इसलिए मोदी जी ने जो काम किया है, जनता ने उनकी सराहना की है और भरपूर वोट दिया हुआ है उनको। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो बातें कर रहे थे गठबंधन की, उनका क्या होगा और वो फेल क्यों हुआ? भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसको गठबंधन नहीं कहिए, आप उसको ठगबंधन कहिए।
ये जनता को ठगने के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं करते हैं। देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत देश मोदी जी के राज में दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मेरे को तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है एग्जिट पोल, और बीजेपी के काफ़ी पक्ष में है एग्जिट पोल। इससे ये क्लियर डिफाइन होता है कि बीजेपी ही आने वाला इलेक्शन जीतेगी और भारी मतों से मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देश का दोबारा बनाया जाएगा। इसमें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाकी पार्टीज़ हैं उसमें काफ़ी रीजनल पार्टीज़ है। एक जो कांग्रेस और सपा है वो एक नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। जो कांग्रेस है वो भी काफ़ी रीजनल पार्टीज़ के दबाव में है इस टाइम पे, और बीजेपी जो पार्टी है वो नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। पुअर पीपल के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पॉवर्टी हटा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज़ और डिफेंस काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो इसलिए कोई पार्टी उसकी अपेक्षा में और अच्छा काम नहीं कर रही है। कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है और वो भी अभी इस टाइम पे काफ़ी रीजनल पार्टीज़ के दबाव में है, तो वो भी इस टाइम पे नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को डिफाइन नहीं कर पा रही है।